अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली तकरीबन 6 साल के अरसे के बाद हमने इंडेक्स को दोबारा से रिविज़िट करते हुए देखा, अपने हाइज़ को, और अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे हैं। इसमें एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स के साथ इंडेक्स इन एरियाज़ के पास ट्रेड करना स्टार्ट करा है जहाँ अब से 6 साल पहले इंडेक्स ट्रेड करता रहा है। इस वीक में इंडेक्स ने 50,000 के मार्क को अचीव करा और हमने देखा कि जैसे ही इंडेक्स ने इस एरिया के पास अचीवमेंट अपनी करी, इस एरिया को अबूर करा, तो उस वक्त हमने इंडेक्स के अंदर कुछ करेक्शन भी देखी, जहां पर आकर इंडेक्स ने थोड़ा कंसोलिडेट भी करा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, और उसके बाद दोबारा से अपने मोमेंटम को रीगेन करके अपने इस हाई को जो है वो ब्रेक करा और उसके बाद अप साइड पर कंटिन्यू करना स्टार्ट करा। जैसे सीजनैलिटी के हिसाब से हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बात करी थी कि अक्टूबर का मंथ जो होता है वो यूजुअली हिस्ट्री पुल बैक करने के बाद मालूम हुआ कि एक फेवरेबल मंथ होता है और इसमें बुल्स जो हैं वो उनको काफ़ी गेंस होते हैं इस मंथ के अंदर। तो सिमिलरली इस रिकॉर्डिंग के वक्त तकरीबन 9.66% जो है वो इंडेक्स ने अक्टूबर के मंथ में नेट चेंज दिखाया है अब तक, और साथ में अगर हम पॉइंट्स की सूरत में बात करें तो मोर देन 4,000 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स ने अब तक गेन कर लिया है। जैसे आपने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि इंडेक्स ने वीकली चार्ट्स के ऊपर अपने मोमेंटम को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया और पॉजिटिविटी की तरफ अब मोमेंटम जो है वो इंडेक्स का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो सिमिलरली उस मूव को जिस तरह से इंडेक्स ने कंटिन्यू करा है, अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है कि इंडेक्स जो है वो अपने रीसेंट हाइज़ या प्रीवियस हाइज़ जो कि अब से 6 साल पहले 53,000 के एरियाज़ के पास थे उनको चैलेंज कर सकता है। इन बिटवीन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बम्पी राइड्स भी जो हैं वो इंडेक्स के पास आ सकती हैं। ऑल टाइम हाइज़ को चैलेंज करने से पहले इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस के एरियाज़ हो सकते हैं वो 50,800 से 51,800 का रीजन हो सकता है। यहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है और कुछ बायर्स उसमें हमें अपनी पोजीशंस को बुक करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। सिमिलरली अगर ये एरिया जो है वो इंडेक्स अच्छे नोटेबल वॉल्यूम्स के साथ अबूर करता है, सो फिर इंडेक्स जो है वो 53,000 की तरफ बढ़ सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर का जायज़ा लेते वक्त हमें ये भी मालूम होता है कि इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हाईली ओवरबॉट ट्रेडिंग को नोट करवा रहा है, जिसमें एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि कुछ करेक्टिव मूव्स भी बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो 49,900 से 49,300 का रीजन जो है वो इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का रीजन हो सकता है। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होगी कि आपकी जो बाइंग पोजीशंस हैं उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ज़रूर प्लेस होने चाहिए। इन केस ऑफ अ रिवर्सल और इन केस ऑफ अ करेक्शन आप एटलीस्ट अपने आप को एक बड़ी मूव से महफूज रख सकें। सेक्टोरल पिक से हवाले से बात करते हुए कमर्शियल बैंक्स की अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर के अंदर इस वक्त हमें मिज़ान बैंक, यूबीएल बैंक, एचबीएल बैंक और अस्करी बैंक लिमिटेड अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम कमर्शियल बैंक्स के बाद दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर है हमारा ईएनपीस का सेक्टर। ईएनपीस के सेक्टर के अंदर हमें ओजीडीसी, पीपीएल और पाकिस्तान ऑयल फील्ड बेहतर नज़र आते हैं। इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। ओएमसी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ओएमसी सेक्टर के अंदर हमें पीएसओ, शेल और एसएसजीसी और एसएनजीपी बेहतर नज़र आते हैं। इनमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा कि इंडेक्स से अपवर्ड ट्रेंड के अंदर रिफाइनरीज़ की कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी रही है। सो रिफाइनरीज स्टिल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट दीज लेवल्स। सो रिफाइनरीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो एटीआरएल, पीआरएल और एनआरएल ये हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मेपल लीफ सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और पाइनियर सीमेंट हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। इंजीनियरिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आईएसएल, एएसटीएल, आगा स्टील ये हमें बेहतर नज़र आते हैं। इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की तरफ से हमें थोड़ा सा लैग नज़र आया है इस इंडेक्स की इस अपवर्ड ट्रेंड के अंदर। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बहरहाल हमें एवीएन और हम नेटवर्क और साथ में नेटसोन ये बेहतर नज़र आ रहे हैं। इनमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।